गर्ग संहिता में नारद मुनि और राजा बहुलासव के श्वान में कहा गया है, हे गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु जी, वर्णों में ब्राह्मण और वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में भी एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। तो चलिए आज हम श्रवण करते हैं एक ऐसी एकादशी की कथा जिसका गुणगान करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी व्रत विधि बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, भगवान ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस भारत भूमि में जन्म लिया है और वह संपूर्ण निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन करता है, वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। तो चलिए आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की चर्चा करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका पालन करने की व्रत विधि क्या है और इस पवित्र दिन के आराध्य देव कौन है? कृपया इसका विस्तृत वर्णन मुझे कह सुनाइए। तो भगवान ने उत्तर दिया और भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, हे राजन, मैं यज्ञ और दान से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने भक्तों द्वारा एकादशी व्रत का पालन करने से होता हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान हरि के इस प्रिय दिवस पर एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए और ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप अर्पण करके भगवान के सुंदर स्वरूप पर अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी में महिष्मत नाम का एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, लेकिन उन सभी में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक हमेशा हर प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त रहता था। जुआ खेलना, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, देवता ब्राह्मण और वैष्णव का अपमान तथा निंदा करना, ये सारे कार्य उसके लिए सामान्य बन चुके थे। आखिरकार उसके पिता राजा महिष्मत ने उसके इस दुर्व्यवहार के कारण उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राजा के डर के कारण लुम्पक का कोई मित्र या स्नेही भी उसके साथ नहीं रहा। अब लुम्पक अपने राज्य से बाहर एक घनघोर जंगल में चला गया, लेकिन राज्य से निकाले जाने पर भी लुम्पक के स्वभाव और पापी मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने अपने पिता की ओर रोष प्रकट करते हुए सोचा कि मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, लेकिन अब मैं इस राज्य को ही लूट लूंगा। दिन के समय में मैं जंगल में रहूंगा और रात्रि के समय राज्य में जाकर लूट मचाऊं। उसने ऐसा ही किया। दिन के समय वह जंगल में पशुओं की हत्या करके उनसे अपना पेट भरता और रात्रि के समय नगर में जाकर वहां के लोगों की धन संपत्ति चुरा लेता। कई बार राज्य के लोगों ने उसे नजर के सामने पकड़ा भी था, लेकिन राजा के भय से कोई भी इस बात को राजा तक नहीं पहुंचा पा रहा था। राज्य के लोग सोचते कि यह लुम्पक के पूर्व जन्म के कर्म ही होंगे जिसके कारण वो इस पापमय प्रवृत्ति में संलग्न हुआ है और उसे अपने राज्य से जीवन का भी त्याग करना पड़ा। लेकिन लुम्पक के पाप कार्यों का अंत नहीं हुआ। जंगल में वह भगवान श्री विष्णु के प्रिय अति प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार कुछ समय बीतता गया। आखिर एक दिन उसके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आया और वह दिन था सफला एकादशी का। एकादशी के दिन पहले दशमी के दिन लुम्पक पूरी रात ठंड के कारण सो नहीं पाया। उसके पास सोने और ओढ़ने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे और पौष मास में बढ़ने वाली शीत लहरों के कारण उसका शरीर स्थल पड़ने लगा था। इस प्रकार उसने दशमी के दिन अनजाने में ही जागरण कर लिया।
दूसरे दिन प्रातः हुई तो उसके शरीर में शक्ति का संचार नहीं हो रहा था। ठंड के कारण मध्याह्न तक वह ऐसे ही वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। भूख और प्यास ने उसके शरीर को अशक्त बना दिया था और इसलिए वह जाकर किसी पशु का शिकार करने के लिए भी सक्षम नहीं था। आज पहली बार उसे अपनी असहाय अवस्था का अनुभव हो रहा था। किसी भी तरह उसने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ के आसपास जितने फल गिरे हुए थे उसे वह एकत्रित करने लगा। ऐसा करते करते संध्या का समय बीत गया। अब अपनी इस दुर्दशा के ऊपर पछतावा करते हुए पीड़ा से युक्त आदरवाणी में लुम्पक प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? श्री हरि कृपया मेरे ऊपर दया करें और इन फलों को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने इन फलों को भगवान को अर्पित किया। उस रात्रि भी ठंड के कारण वो सो नहीं पाया, लेकिन परम दयालु भगवान मधुसूदन इस प्रकार लुम्पक द्वारा अर्पित किए गए फलों से अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि अनजाने में ही सही लेकिन लुम्पक ने सफला एकादशी व्रत का पालन किया था, भगवान को फल अर्पित किए थे और रात्रि को जागरण किया था। दूसरे दिन प्रातः जैसे ही सूर्यदेव प्रकट हुए उसी क्षण एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक को ढूंढता हुआ वहां पर आ पहुंचा और उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई। बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और उस दिव्य ध्वनि ने लुम्पक से कहा, हे लुम्पक, ये घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। हे राजा महिष्मत के पुत्र, परम भगवान श्री वासुदेव की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप कर्मों का नाश हो चुका है। अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने पिता और परिवार से मिलने के लिए वापस अपने नगर में जाओ। इसी क्षण तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा। जाओ। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक गदगद हो गया। सफला एकादशी द्वारा अर्जित पुण्य फल से उसका देह पुनः कांतिमान और युवान हो गया था और वह उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर वापस अपने राज्य में चला गया। भगवान की कृपा से राज्य में जाकर उसने पुनः अपने राजकुमार का दायित्व संभाला। जब उसके पिता ने उसे हर प्रकार के वैष्णव सद्गुणों से युक्त पाया तो उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। कुछ समय पश्चात राजा महिष्मत ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और लुम्पक ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह किया। उसे पुत्र भी प्राप्त हुआ। उसका पुत्र युवान हो गया तो लुम्पक ने भी अपने पिता की तरह राज्य अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं जीवन की परम गति को प्राप्त करने की इच्छा से जंगल में प्रवेश किया। इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह हर प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति सफला एकादशी की कथा का श्रवण भी करता है उसे राजसूय करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा और भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस सफला एकादशी का श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए और अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित पारण समय में इस व्रत को खोलना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में चरण डालता है तो वह अपने पुण्य को खो देता है, उसी प्रकार यदि कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता तो उसके पुण्य का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि एकादशी व्रत का पारण करना कितना महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। जब आप अपने दैनिक प्रातःकालीन
सेवा पूजा समाप्त कर लें। उसके बाद भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट और सात्विक भोग तैयार करें। जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं उस समय भगवान की कथा या फिर उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। जब भोग तैयार हो जाए उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान से प्रार्थना करने के बाद अब आप अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करें और उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद के रूप में प्रदान करें। अगर आप अपने घर पर भोजन प्रसाद के लिए उन्हें नहीं बुला सकते तो आप नजदीक के किसी मंदिर में जाकर यह कार्य कर सकते हैं और अंत में अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य ब्राह्मण या फिर वैष्णव को या फिर नजदीक के किसी मंदिर में कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। और उसके बाद अंत में आप अपने एकादशी के फल को भगवान को अर्पित करते हुए उनसे भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा की याचना करते हुए आप भी उसी भोजन प्रसाद के साथ अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार संपूर्ण नियम और श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन परम भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रसन्न करता है।